बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी। ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा पतित पावन भी है, दुख हरता सुख करता भी है। जो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें पतित से पावन बना देते हैं। आत्मा की जन्म जन्मांतर की बुराइयों को, बीमारियों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इसलिए बाबा शिक्षक के साथ साथ, सतगुरु के साथ साथ, माता पिता के साथ साथ सर्जन भी है। जो ज्ञान का इंजेक्शन जब आत्माओं को लगाते हैं तो आत्मा अनेक जन्मों की बीमारियों से छूट जाती है, एकदम शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ हो जाती है। न कोई रोग रहता है, न कोई शोक रहता है। तो आज की मुरली में भी बाबा शिक्षक बनकर शिक्षाएं तो दे रहे हैं, सतगुरु बनकर वरदान भी दे रहे हैं और सर्जन बनकर हमें ज्ञान का इंजेक्शन भी दे रहे हैं। तभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। चॉइस तो है, पर हमें क्या करना है, श्रीमत क्या है। हम बाबा के किस लिए बने? सजाएं खाने के लिए नहीं, याद के बल से पावन बनने के लिए। प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? रूहानी सर्जन कौन सा धीरज देते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो, बस इतने दिन है फिर ठीक हो जाएगा। तो बाबा आत्मा को कौन सा धीरज देते हैं? जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे ही रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। नाच का गीत नहीं है, परंतु भाव यही है कि धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। कौन सा पैगाम पहुंचाना है सबको? कि अब बाबा आ गए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ,
लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज़ है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़े रोज़ हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। अब तो बस थोड़े रोज़ हैं, फिर तो नई दुनिया में न तन का रोग, ना मन का रोग, ना कोई शोक। उसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं क्या, थोड़ी मेहनत करो। और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे, है ना, किसी को पता ही नहीं है। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। पवित्र तो सबको बनना है। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। ऐसा होता है ना, अगर हम ईश्वर के मार्ग पर हैं, कहीं अच्छी जगह जाते हैं और फिर कुछ गलत काम करते हैं तो फिर उस गुरु की और यहाँ सतगुरु की निंदा हो जाती है ना। लाही चाड़ी यानी उतराव चढ़ाव भी होता है ना। स्थिति अनुसार ऊंची स्थिति होती है, अच्छा काम करते हैं, बाबा का नाम वाला करते हैं, फिर स्थिति नीचे हो जाती है, फिर कुछ डिससर्विस करते हैं, फिर सिर पर और पाप चढ़ जाते हैं। तो पूरी तरह पाप कट ही नहीं पाते इस चक्कर में। पुण्य जमा करते हैं फिर पाप कर देते हैं, फिर पुण्य जमा करते हैं फिर पाप कर देते हैं। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं है, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, संगम युग पर है ना, तो बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, है ना, इस पार से उस पार जा रहे हो। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है। मन बुद्धि का लंगर पुरानी दुनिया से उठ गया है। तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाएं। हर एक आत्मा पवित्र तो ज़रूर बननी है। पवित्र बनने बगैर वापस तो कोई जा नहीं सकते। बाबा कहते सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अजून छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो
अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था, मामेकम मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं कलयुग का विनाश ज़रूर होना है और सतयुग भी ज़रूर आना है। खातिरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है। ये तो बाबा हमारी खातिरी करते हैं खास, और हमें निश्चय भी है। परंतु याद न ठहरने के कारण क्या होता है, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। याद ठहरती नहीं है ना, तो कोई ना कोई विकर्म हो जाता है। क्योंकि देह अभिमान आ जाता है ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जो भी काम करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। कहते हैं बाबा, क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकता करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। यह ज्ञान है ना। ऐसा होता है ना, सोचते हैं कि पहले तो अज्ञान काल में भी ऐसे ख्वाब नहीं आए, ऐसे संकल्प नहीं आए, और अब आ रहे हैं तो डर जाते हैं। पापा कहते हैं ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है, ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी ईविल सोल होती है। ईविल सोल यानी आत्मा इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसके अंदर विकार होते हैं या क्रोध लोभ के संस्कार होते हैं, तो आग लगा देते हैं। ईविल सोल होती है ना, तो घर में आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब ईविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा 1-2 को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है जिसको घोस्ट कहते हैं, वह सफ़ेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। ये भी समझने की बातें हैं कि क्यों उन आत्माओं का अटैक होता है, क्यों उन्हीं के ऊपर ही अटैक होता है। तो ये सब कर्मों के हिसाब किताब के कारण होता है। लेकिन बाबा की याद से हम चाहे स्थूल रूप में कोई ईविल सोल है या घोस्ट के रूप में है, कैसी भी विकृत आत्मा है, चाहे देह के साथ है या देह के बगैर है, परंतु जब शिव बाबा की शक्ति हमारे साथ है, खुद भगवान हमारा साथी है, तो ये सकारात्मक ऊर्जा उनकी नकारात्मकता को भी परिवर्तन कर देगी। तो इसीलिए हमेशा बाबा की याद में रहकर हमें हर एक काम करना है। कहीं जाना है, आना है, बाबा को साथ लेके जाना है। तो जब ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ होगी तो फिर आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, यह आत्मा कहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो,
फिर झगड़ा हो पड़ता है। कितना हंगामा होता है पवित्रता के ऊपर। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह है अपवित्र तो दुख देते हैं, है तो आत्मा ना। उनको कहा जाता है ईविल आत्मा, जो दुख देती है ना उसको कहेंगे ईविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगिर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को क्या करना है? पवित्रता के लिए बाप को खुशी से याद करना है। बाबा कहते रावण को ईविल कहेंगे ना। इस समय यह दुनिया है ही ईविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। ईविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। यह है वैरायटी पतित आत्माएं, ईविल आत्माएं। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार न मिलने कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं। हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो ना। बाबा दे रहे हैं धीरज, तो थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य धरो, हो जाएगा सब ठीक। मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, सब कुछ करना है। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए, वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो कहते हैं स्वर्ग उनको मिलता है जो युद्ध के मैदान में अपने देश के लिए लड़ते हुए मरते हैं, है ना, कायर होकर नहीं। इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं, परंतु वह तो बात ही नहीं है। यह है माया से युद्ध की बात, ये उस स्थूल युद्ध की बात नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे ना। ये जो माया से युद्ध हो रही है ना, बाबा की याद से इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तब स्वर्ग में जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। एक बारी बाबा को पहचान लिया, जान लिया, मेरा बाबा कह दिया तो एंट्री पास तो मिल गया। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे ज़रूर। बाप रहम दिल है ना। बाप समझाते हैं कोई विकर्म ना करो तो विकर्माजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत है ना। फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चे अभी जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत बने हैं। कहेंगे विकर्माजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। पहले विकारों पर जीत प्राप्त की और फिर विकर्म करने शुरू कर देते हैं।
मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, माम एकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतुप्रधान बना सकते हो ना। आधा कल्प से हमने पाप कर्म करने शुरू किए और अब हमारे पास ये 50-60 वर्ष तो बाबा कह रहे हैं, परंतु हर एक के पास इतने वर्ष भी नहीं होते। तो इन थोड़े से वर्षों में हमें सारे पापों को काटना है, सतुप्रधान बनना है। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। बस क्या करना है, बाबा को याद करना है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, यह सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। किसी भी मनुष्य आत्मा को याद करने से किसी का कल्याण नहीं होना। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़ी जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। योग जब तक अग्नि रूप में नहीं बनी ना, यानी एकाग्र बुद्धि से बस एक की याद हो न, बिल्कुल अग्नि स्वरूप याद हो जाए, तब पाप भस्म होंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है, तो क्या क्यों की बात नहीं है। ड्रामा अनादि है और एक्यूरेट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है, है ना। आत्मा की जो प्लेट है कभी नहीं घिसती। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो ही आकर सब राज समझाते हैं। वंडरफुल है ना। जो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं वो सारा राज बताते हैं, और जो पुनर्जन्म में आ रहे हैं, जिनके साथ सब कुछ बीत रहा है, उनको कुछ याद नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। न बाप का ऑक्यूपेशन, न आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना। नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पाट बजाते हैं। सतयुग में यह हम जानते हैं, हर एक को पाट मिला हुआ है। वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं। यहाँ तो पाट बजाना है। अब बाप कहते हैं
भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते, चाहे जाने चाहे अनजाने ना, परमात्मा की तो ग्लानि की ना, तो ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में तो रौरव नर्क कहते हैं। विभिन्न प्रकार के नर्क बताते हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं उस प्रकार के नर्क आत्मा को मिलते हैं। तो उसमें रौरव नर्क कहते हैं जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, यह भी बाप ने समझाया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। आत्मा गलत काम ना करे, इसलिए अलग अलग तरह के पुराणों के अंदर आत्मा को पाप कर्मों से बचने के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखती हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह भी बाप ने समझाया है, यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो पतित ठहरे ना, अगर शास्त्र पढ़ने से पावन बन जाते तो भगवान को क्यों बुलाते? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं वह तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। सारा हंगामा इस विकार पर जीत पाने के लिए होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है। यह तो क्या है? ज्ञान अमृत की बात है। इससे आत्मा पतित से पावन बनती है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। पति को ईश्वर समझते हैं ना। अगर अमृत है, अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। अमृत पीने से आत्मा हीरे समान बननी चाहिए, पवित्र बननी चाहिए, बेदाग बननी चाहिए। यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, बिल्कुल बेदाग हीरा, प्योर हीरा। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है। वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ी समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था। जब जज करेंगे ना, समझेंगे उसे, तो पता चलेगा कि जो हम पहले पढ़ते थे वो सब रॉन्ग था। अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं
अथवा भक्तियाँ हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है ना। हमें यहाँ मिलती है सतयुग के अंदर सुख शांति पवित्रता सब कुछ, और बाकी आत्माओं को ऊपर शांति धाम में मिलती है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ। यह एक ही हट्टी है, यहीं से सब कुछ मिलना है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है। यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वह है निराकार। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी ईविल संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्माजीत बनना है। इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। यानी देहभान में आकर, देह अभिमान में आकर कोई विकर्म नहीं बनाना है। दूसरा, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सत्प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल। उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। कैसे बनेंगे न्यारे और ट्रस्टी? जब बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल देंगे, उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है, कभी भी ऐसा होता है ना, कंफ्यूज हो जाती है बुद्धि, तो समझ लो ज़रूर कोई ना कोई मेरापन है ना, कोई ना कोई मेरापन है। स्वार्थ है, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। गृहस्थी यानी मेरापन, ये मेरा है, मुझे ही करना है। इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, यह सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन, इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। मेरा कुछ नहीं, सब किसका है? बाबा का है। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। हम हैं बाबा के बच्चे, तो हमें काहे की उलझन? हमारे तो सारे बोझ, सारी उलझनें बाबा ने ले ली। हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो निमित्त हैं। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए
न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ। जब छोटी छोटी बातें आ जाएं, है ना, जब तेरा मेरा आ जाए तो याद रखो हम कौन है, बड़े बाप के बच्चे हैं। आज क्या सम्मान याद रखेंगे, हम बाबा के बेदाग हीरे बच्चे हैं। और इसीलिए हमें अपने सारे पापों को दग्ध करना है, विकर्मा जीत बनना है। सारे दिन में स्वयं पर अटेंशन रखेंगे कि कोई भी कर्म देहभान या देह अभिमानवश ना हो। हमेशा बाबा की याद रहे। आत्मा जब बाबा की याद में सदा रहती है तो कोई भी गलती होना, किसी को दुख देना, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध होना संभव नहीं होता। इसलिए अभी हमें विकर्माजीत बनना है, बेदाग बनना है। तो बाबा की याद में रहकर सदा हर एक कार्य करना है। तो ये विशेष अटेंशन हम आज पूरे दिन में देंगे। अच्छा, ओम शांति।